आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपका कोई काम अटक रहा है, आपने सारे प्रयास, सारे उपाय, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कामना ऐसी नहीं है जो पशुपति व्रत से पूर्ण ना हो। पर दोस्तों, यदि आपने पशुपति व्रत भी कर लिया और फिर भी आपकी कामना पूर्ण ही नहीं हो रही, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा सरल उपाय बताया है जिससे आपकी अटकी हुई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, उपाय बहुत सरल है। आपको एक बेलपत्र लेना है और बीच की पत्ती पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग से स्पर्श कराकर चिपका दीजिए और अपनी हथेली रखकर अपनी कामना बोल दीजिए। यह उपाय आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, पर शिवजी के प्रिय दिनों में जैसे सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन यह ज़्यादा चमत्कारी होगा। तो दोस्तों, उपाय आपको केवल एक ही दिन करना है और 3 माह के अंदर बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण कर देंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ भी इस उपाय को जरूर शेयर करें। यदि इस उपाय में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा। तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये